नमस्कार प्यारे बच्चे। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं अंकित निर्वाण आप सभी का आपके अपने परिवार निर्वाण गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन को। देखिए, पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कंप्लीटली इसी टॉपिक को अगर मैं डिस्कस करूं तो मुझे कम से भी कम बहुत टाइम चाहिए, 4 से 5 घंटे। इतना लेंथी टॉपिक है। लेकिन हम उसको टुकड़ों में डिवाइड करके, टुकड़ों में काट काट करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है ना। थोड़ी सी उम्मीद बना करके रखना कि सारा कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखना कि टाइम लग सकता है। चलो, अब फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मूड बना लेते हैं। देखिए, पूरा तामझाम करके बैठे थे। लेजर लाइट भी है, देखो ये जलती भी है, ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि कमरे में धुआं नहीं है अभी, और एट ए टाइम मुझे रात में धुआं करूंगा तो घर वाले बाहर निकल जाएंगे घर से, और ऐसा ना हो कि वो फिर मुझे बाहर निकाल दें घर से। तो इसीलिए इसका जो एक्सपेरिमेंट है हम आपको शॉर्ट्स में दिखाएंगे, ठीक है। धुआं करके, बिल्कुल माहौल बना करके एकदम। चलो देखो, मैंने वरना सब कुछ सिस्टम मैंने लेकर के चला था कि सब कुछ मैं कराऊंगा, लेकिन सडनली दिक्कत हो गई, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे पहले होती क्या चीज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है लौट करके चले जाना। कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होगी तो वहां से लौट करके चली जाए, तो उसी को तो कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन सर, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ डेफिनेशन तो होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। यानी कि किसी भी किसी भी चिकने सतह से प्रकाश के टकराकर के लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो, जैसे कि आपको देखो, बोर्ड में जब आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो उसके लिए मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से शब्दों में लिखी है। द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो किसी सतह से टकराने के बाद प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को परावर्तन कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। भाई, जैसे कि मैं इस मिरर को लेकर के चलता हूं और इस मिरर से मैं इस लाइट से, लेजर लाइट से कोई लाइट इंसिडेंट करता हूं, और वो लाइट लौट करके वापस इसी में आए, इसी साइड आएगी, है ना। इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब देखो, इसमें मैं अपना चेहरा देख सकता हूं, यानी कि क्या हुआ कि मेरे चेहरे पर पड़ने वाली लाइट इस पर गई और इससे टकरा करके वापस से मुझे मेरी आंखों तक आई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं अपना चेहरा देख पाता हूं। यही कॉन्सेप्ट चलता है। हालांकि अभी मलूक सा नारा चेहरा छोड़ो, मैं रख ही देता हूँ यार, क्यों दिल दुखाना अपना, है ना, देख देख करके। चलो, ये हो गया जी। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे भी करते हो कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दोपहर के टाइम में घर की छत पे जाते हैं और अपने पड़ोस वाले के, समझ जाओ, रूम पे ना शीशा ले जा करके सूरज की तरफ से ऐसा करके उसकी तरफ वो करते हैं, लाइट मारते हैं। वो इधर से जुगाड़ है ये। इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो, अब आगे चलते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश जब लौटता है टकरा करके, तो वो कुछ फेनोमेना के साथ में कुछ लॉ को फॉलो करता है। कौन कौन से उसके कानून होते हैं, कौन कौन से उसके नियम होते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट होगी, देखो मैं यहां बना देता हूं, भाई मैंने बना दी स्मूथ सरफेस है, लाइट मैंने इंसिडेंट कराई यहां पे। तो जब कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होगी, गिरेगी, तो उसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, आपतित किरण। उसके बाद जब वो वापस टकरा करके निकल करके जाएगी, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है।
इसको बोला जाएगा इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो सतह है ना, ये जो सतह है, सरफेस है, इसके ठीक लंबवत अगर मैं इसी बिंदु पर कोई भी एक काल्पनिक रेखा खींच लेता हूं तो उसको मैं बोलूंगा अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ठीक है, अब समझ में आएगी हमारी बातें, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखो, सबसे पहला लॉ हमें यही बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन ये बहुत सारा डिफिकल्टी है, इसको हम समझ नहीं पाते। भाई मान करके चलते हैं मेरे पास में कोई एक पेपर है, ये पेपर है बिल्कुल, ये शीशा है। थोड़ी सी देर के लिए मैं मान लेता हूं मैंने शीशा ऐसे रखा, मैंने इस पेपर को ऐसे पकड़ा। अब ये पेपर क्या है, यहाँ पे प्लेन का काम करेगा। कैसा काम करेगा, प्लेन का, है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि नीचे शीशा है, ये मान लेना थोड़ी सी देर के लिए मैंने क्या करा, इसे लेजर लाइट को इस पेपर के इस साइड से मैंने इंसिडेंट करा ऐसे करके। ठीक है, दिखेगा नहीं आपको, दिखेगा ही नहीं क्योंकि लेजर लाइट को पकड़ता नहीं है कैमरा। अब देखो यहां से जब मैं इसको इंसिडेंट करा रहा हूं तो लाइट इस पेपर से होते हुए यहां तक आएगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, हमारा काल्पनिक होगा जो इमेजिनरी होगा, और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड ऐसे निकल करके चली जाएगी। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट, मेरे कहने का मतलब ये था कि तीनों की तीनों लाइन ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट ऐसे हो रही है, नॉर्मल यहां जा रहा है और रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल के भगी, ऐसा नहीं होगा, एक ही प्लेन में जाएगा। जिस लाइन में, जिस कागज के प्लेन पे ये निकल करके जा रही है इंसिडेंट रे, उसी में रिफ्लेक्टेड रे होगी, उसी में नॉर्मल होगा। अब किसी भी एंगल पे हो ये हम बताएंगे कौन सा एंगल पे होगा। ठीक है, ये चीज है। अब आगे का ध्यान दो, इतना जरूर ध्यान रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये हमेशा तीनों एक ही प्लेन में बनेंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, इसको हिंदी में बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। सेकंड लो, सेकंड लो का मतलब क्या है देखो, इनके बीच में जो एंगल आप बनाते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर। यानी कि एंगल आई, एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। पर इतना जरूर ध्यान रखिए कि नॉर्मल के साथ होते हैं, नॉर्मल के साथ बनते हैं, वैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट अब लिखो कि एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। हमेशा याद रखना बच्चे, फर्स्ट लॉ में आप तीनों के बारे में बताएंगे, सेकंड लॉ के बारे में आप सिर्फ एंगल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, हाँ, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ध्यान रखना नॉर्मल के साथ में बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, नॉर्मल के साथ ही बनेंगे। ठीक है, चलो अब इससे ज्यादा आगे का चलें, चलते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या है थोड़ा सा समझते हैं पहले। ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, इमेज हम किसको कहेंगे। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है मार्कर, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, यही है ना। अब शीशे की बात करते हैं। देखो शीशा खुद एक ऑब्जेक्ट है, मेरा चेहरा भी एक ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या करा कि मैं इसमें अपना चेहरा देख रहा हूं, अपना फेस देख रहा हूं मैं इसमें ऐसे करके यूं। जब मैं इसमें अपना फेस देख रहा हूं ना, ये ऐसे करके, तो इस शीशे के अंदर जो आपको दिखाई दे रही है वो मेरी इमेज है। यानी कि हूबहू ऑब्जेक्ट की नकल को क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। आई बात समझ में। यानी कि इमेज वो है जहां पे लाइट जो है ऑब्जेक्ट से टकरा करके मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के जहां पे मीट कर जाए, मिल जाए, उसी को आप बोलेंगे इमेज है ना। ऐसे करके हम देखें तो मेरे चेहरे पर पड़ने वाली सारी लाइट टकरा करके इस शीशे पर पड़ रही है और शीशे पर से फिर ये मुझे मेरी आंखों तक दिख रही है, और मैं कहूंगा कि मेरे शीशे में मुझे मेरी इमेज दिख रही है, मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है।
ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट में हो गया, शीशे के अंदर दिखने वाली जो चीज है ये क्या होगी, इमेज हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट की रे हैं वो जिस पॉइंट पर जाकर के मिल जाएंगे उसी को बोला जाएगा इमेज। थोड़ी सी बात वैसे समझ लें। चलो कैसे सी देखो, आपका ये प्लेन सरफेस, दो आपने लाइट रे आई यहां से, आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, हालांकि डॉटेड बनते हैं लेकिन चलो मान लो ऐसे मैंने बना दिए, N1 N2, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे गई, ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई। अब जहां पर ये पॉइंट मिल जाएंगे वहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी, जैसा यहाँ पे होगा वैसा यहाँ बन जाएगा इमेज, और इसी को कहा जाएगा इमेज। यानी कि जिस पॉइंट पर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिल जाएंगी, यानी द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द इमेज, प्रतिबिंब। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों का जिस बिंदु पर मिलना होता है उसी बिंदु को हम इमेज कहते हैं। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब थोड़ी सी चीज आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन शैडो और इमेज, यानी कि शैडो में और इमेज में क्या डिफरेंस होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये ना, ये तो सॉल्यूशन है एक एक पर। डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज, सर इमेज का तो हमारे समझ में आ गया था कि जहां पे लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिले, लेकिन शैडो क्या है फिर। अब एक चीज देखो, ऊपर से लाइट जल रही है, मैंने अपना हाथ नीचे रखा और हाथ के ठीक ऊपर मैंने माउस रखा है ऐसे, माउस पर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये, ऐसा नहीं कि ये भैया लाइट आ रही है बहुत सारी और यहां से निकल करके लाइट वापस से मिल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैं यहां पे बता देता हूं। ये इमेज है, सॉरी, इमेज हो गया, ये शैडो हो गया। देखो इमेज बनेगा हमेशा लाइट रे से आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट रे फॉर्म्स इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन के बाद बनाती हैं, अपवर्तन के बाद भी बनाती हैं, लेकिन अभी वो टॉपिक नहीं है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, अब इसकी बात करें शैडो की, शैडो को कौन बनाता है, इट फॉर्म्स, यानी कि शैडो अपने आप बनती है, लेकिन कब बनेगी, इट फॉर्म्स इन एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ लाइट रे, यानी कि जहां पर लाइट रे नहीं होंगी वहां पर ये शैडो बनेगी। आई बात समझ में, लाइट रे खुद इमेज बनाती है, लेकिन जहां पे लाइट रे नहीं होंगी वहां पे आप देखेंगे शैडो होगी। जैसे कि जब आप धूप में चलते हो तो आपकी परछाई बनती है, तो परछाई का मतलब क्या हो गया वहां पे आपका, कि सर जब आप धूप में चल रहे थे तो सन से आने वाली लाइट रे को आपने रोक लिया, इधर नहीं जाने दिया, और जिस धर नहीं जाने दिया वहीं पे ब्लैक हमको दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी शैडो है। ठीक है, इमेज की बात करें तो मैं अगर वहां पे मिरर लगा देता और उसको मैं रिफ्लेक्ट करके कहीं और दिखा देता तो मैं कह देता कि जी अब इसकी मुझे इमेज दिख रही है। इमेज कलरफुल हो सकती है, होती भी है इमेज, इमेज भी कलरफुल, लेकिन शैडो कोई कलर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर वहां तक तो कोई लाइट पहुंची नहीं, उसको किसी लाइट ने बनाया ही नहीं, वो तो एब्सेंस इन द लाइट बना, प्रकाश की अनुपस्थिति में बनता है, तो वहां तो कलर का कोई मतलब ही नहीं है। इट हैज नो कलर, यहां पे कोई भी कलर नहीं होता है। आ रही है बात समझ में, ये दो ही काफी हैं, इतना ही ज्यादा आपसे ज्यादा इसमें पूछा भी नहीं जाएगा बोर्ड लेवल पे, है ना। हम अभी अपनी फिजिक्स की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा मिरर्स को लेकर के। ठीक है, चलिए मिरर्स को लेकर के हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं फिर जल्दी। जय हिंद, जय भारत।